डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे ये क्या कर रहे थे? ये छिपकली दीवार पर कैसे चलती है? गिरती भी नहीं। डम 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 डोलम डोल। मेरा छोड़ो, तुम यहाँ चौकीदार क्यों बने हो? देखो ना अश्म, ईशा अंदर जिद पकड़ कर बैठी है। जिद? कैसी जिद? ईशा की एक अजीब मांग है। हाँ, उसने एक लिस्ट बनाई है। दिवाली के पटाखे, होली के रंग, पिचकारी, संक्रांति की पतंग, रक्षाबंधन की राखी, गणेश की मूर्ति, डांडिया, ये क्या है? ईशा जिद कर रही है कि उसे हर त्योहार की चीजें एक साथ चाहिए, इसीलिए माँ ने उसे डांट दिया। अब वो गुस्से में कमरे में चली गई। अब तो किसी की बात नहीं मान रही है, बस अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ओए 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 ओए, तो ये बात है। देखो, हाँ? हाँ। बड़ा मजा आएगा। रॉकेट! ये अश्म, मुझे भी बाहर आना है। मुझे भी रंग उड़ाने हैं, पटाखे फोड़ने हैं, पतंग उड़ानी है। मुझे भी इन खुशियों में शामिल होना है। अश्म, चलो ना। मुझे सिर्फ एक दिन या 4 दिन का त्योहार नहीं चाहिए। मुझे तो हर दिन त्योहार जैसा चाहिए, हर दिन बस खुशियों से भरा। ईशा, अगर हर दिन त्योहार हो गया तो फिर त्योहार जैसा खास दिन बचेगा ही नहीं ना। मतलब? देखो ना, जैसे मिठाई रोज खाओगे तो उसका स्वाद भी आम लगने लगेगा, है ना? हाँ। अगर हर दिन त्योहार होगा तो वो खास बात, वो इंतजार, वो तैयारी, वो सारी खुशियाँ सब खो जाएंगी। तो क्या हम हर दिन एक साथ सब त्योहार नहीं मना सकते? अश्मा, ये सब त्योहार इतने खास क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे सवाल भी तो इतने ही खास हैं। हाँ। तुम्हारा सवाल आएगा तो ये अश्म भी धूम मचाएगा। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। बूम! वो देखो। ये कितना सुंदर है। It's really magical. चलो बच्चों, सफर पर चलते हैं, त्योहार मनाते हैं, खुशियों का खजाना लूटते हैं। कितना मजा आ रहा है। वाह, ये सवारी तो बड़ी मजेदार है। हाँ, और रंगीन भी। अश्मा, ये हम कहाँ आ गए हैं? तैयार हो जाओ दोस्तों, अब शुरू होती है खुशियों की दुनिया, हमारे त्योहारों की दुनिया। मजा आएगा। बच्चों, भारत में हिंदू त्योहारों की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हर त्योहार किसी न किसी बात से जुड़ा होता है। हाँ? कभी मौसम और खेती से, कभी ग्रह और नक्षत्रों और तिथियों से, और कभी कभी हमारी संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों से। इन त्योहारों को मनुष्य ने अपने आदर्शों, मान्यताओं और पारिवारिक सामाजिक भावनाओं से सजाया और संवारा है। वाव! इसीलिए हर त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और मानवता का उत्सव होता है, जिसमें हम सब एक अहम कड़ी हैं। मतलब त्योहार यूं ही नहीं मनाए जाते। ओह,
हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई कहानी और कोई सीख होती है। आहा, सही समझे ओम। अरे ये क्या, एक साथ इतने सारे त्योहार? हाँ ओम, ये सब एक ही मौसम, फसल पकने का मौसम से जुड़े हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हें अलग अलग नामों से और रीतियों से मनाया जाता है। हाँ, महाराष्ट्र में ये मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति यानी सूरज का नया सफर। हाँ? सूरज का नया सफर? बताता हूँ। ये वो दिन होता है जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे उत्तरायण कहते हैं और इसे नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। यानी सूरज उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है और दिन लंबे होने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब अब ठंड कम होगी, है ना? हाँ, यही तो प्रकृति का कमाल है। हर बदलाव के साथ एक उत्सव। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे वाह, ये देखो, ये तो आसमान ही रंगीन हो गया। है ना, है ना, है ना, रंगीन हो गया ना। ये है उत्तरायण। गुजरात में मकर संक्रांति को ही ये नाम दिया गया है। यहाँ पतंग उड़ाना एक बड़ा उत्सव है। ये जीवन में ऊंचाई, आजादी और आनंद का प्रतीक है। तो एक ही दिन, लेकिन अलग अलग रंग, ढंग और रस्में। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये यहाँ क्या हो रहा है अश्मा? ये है पोंगल। अश्मा, तो ये भी फसल के लिए है? हाँ, पोंगल वो त्योहार है जिसमें हम अन्नदाता, प्रकृति और पशु सभी को धन्यवाद देते हैं। मौसम बदलता है, फसल पकती है और हम उसका उत्सव हर राज्य में अपनी भाषा, परंपरा और शैली में मनाते हैं। ओह, अब समझ आया। त्योहार मनाने का असली कारण है प्रकृति के साथ तालमेल और प्रकृति को धन्यवाद कहना, है ना? अब बात है, सही समझे मेरे दोस्तों। हर त्योहार कुछ कहता है, जीवन में खुशियों के रंग भरता है। त्योहार वो दिन होते हैं जब खुशी अकेली नहीं, मिलकर मनाई जाती है। हाँ, और जब सब साथ हो तब खुशियाँ दुगनी हो जाती है। लेकिन अश्मा, आजकल लोग तो बस गिफ्ट और फोटो के लिए त्योहार मनाते हैं। ये काफी है क्या? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। नहीं ओम, हर त्योहार प्रकृति और जीवन के एक खास मोड़ पर आता है। हर त्योहार की एक खास महक होती है। राखी सिर्फ गिफ्ट देने का त्योहार नहीं, वो रिश्ते निभाने का वादा है। होली रंगों का उत्सव है, लेकिन केमिकल वाले रंग नहीं। दोस्तों के साथ प्यार के रंग उड़ाओ। दिवाली रोशनी का पर्व है, शोर का नहीं। और त्योहार सिर्फ मोबाइल पर हैप्पी वाले मैसेज भेजने का बहाना नहीं, बल्कि किसी को वाकई खुश करने का मौका है। समझ गया। मतलब त्योहार दिल से मनाने चाहिए, सिर्फ दिखावे से नहीं। बस यही तो असली त्योहार है, जब हर काम में सच्चाई, सादगी और समझदारी हो। हाँ, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और भी कितने सारे त्योहार हैं। ये सफर कितना रोमांचक है। और हर एक त्योहार का एक नया मतलब और एक नई कहानी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हर त्योहार से जुड़ी एक नई खुशी और एक नई समझ के साथ खुशियों का ये कारवां चलता रहेगा। हर रंग, हर त्योहार एक नई कहानी सुनाएगा। हाँ। अच्छा दोस्तों, ये सफर अभी बाकी है। टू बी कंटिन्यूड। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। इंद्रधनुषी रास्ते पर त्योहारों के रंगीन दुनिया के पहले सफर में हर त्योहार हमें प्रकृति, परंपरा और हमें एक दूसरे से कैसे जोड़ता है, ये तो देख लिया। अब ये सफर और भी रोचक होने वाला है। बढ़िया। वाव, इतने सारे रंग, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों,
ये होली में सिर्फ मस्ती ही नहीं होती, इसके पीछे कहानी, परंपरा और विज्ञान सब कुछ है। इस दिन होलिका दहन होता है। हाँ, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी हमने भी सुनी है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे अकेली हो, लेकिन अंत में वही जीतती है। होलिका की अग्नि हमें याद दिलाती है कि हर साल हमें अपने अंदर की बुराइयों को जलाना चाहिए। हाँ। यही तो असली होलिका दहन है। ओम देखो तो, रक्षाबंधन। चलो चलो, मुझे भी राखी बांधो। रक्षाबंधन एक ऐसा दिन जब सिर्फ राखी नहीं बनती, रिश्ते भी जुड़ते हैं। पर राखी का मतलब क्या सिर्फ बहन की रक्षा करना है? आहा, बहुत अच्छा सवाल है ओम। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। असल में राखी दोनों के वादे की तरह होती है। बहन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाई कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अब ये त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, ये हर उस रिश्ते का है जहाँ प्यार और जिम्मेदारी हो। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ तो रक्षाबंधन की सबसे मशहूर कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की। जब श्री कृष्ण को हाथ में चोट लगी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। कृष्ण ने वादा किया, जब जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रक्षाबंधन में धागा छोटा होता है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये सिर्फ धागा नहीं, भरोसे की डोर है। ओम ओम वो देखो, देखो तो वो मटके कितनी ऊंचाई पर बांधी है। अरे वो वाली मटके देखो। अरे हाँ, ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे फोड़ने जा रहे हैं। ये है दही हांडी, श्री कृष्ण के जन्म की एक मस्ती भरी याद। कन्हैया को माखन दही बहुत पसंद था और वो चोरी करके खाते थे, इसीलिए तो लोग उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। ये मटकी तोड़ने का खेल कितना खतरों से भरा है ना? क्योंकि ये त्योहार सिर्फ मटकी तोड़ने का नहीं, मिलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का संदेश है। जब कोई अकेला नहीं कर सकता तो सब मिलकर करते हैं। हर कोई एक दूसरे की नींव बनता है, कोई ऊपर कोई नीचे। यही है एकता और यही है साथ में उठना। अरे वाह, अब समझ आया, ये मटकी सिर्फ माखन की नहीं, ये तो एक लक्ष्य की तरह है जिसे सब मिलकर तोड़ते हैं। और यही है जीवन का सबसे प्यारा पाठ, साथ चलो साथ चढ़ो तो हर ऊंचाई मुमकिन है। हाँ। ओ वाह, ओम ओम देखो देखो, कितने प्यारे गणपति। अरे हाँ, कितनी सुंदर मूर्ति है। गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो हमारे जीवन से हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करते हैं। हाँ, कोई भी काम करने से पहले इनका नाम लिया जाता है और इन्हें पूजा जाता है ना? हाँ। क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत ज्ञान और बुद्धि से होनी चाहिए। और श्री गणेश जी ज्ञान, विवेक और शुभता के देवता हैं। और इनका रंग रूप कितना मोहक है ना? हाँ। श्री गणेश जी के हर रूप में एक सीख छिपी है। बड़े कान मतलब हर बात ध्यान से सुनो, छोटे मुंह मतलब कम बोलो, सोच समझकर बोलो, सूंड मतलब हर समस्या को लचीलापन और ताकत से संभालो। और उनकी सवारी? मूषक मतलब चूहा, सबसे छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है, ये सीख मिलती है। और मोदक? ओह, मोदक मतलब ज्ञान और मेहनत का मीठा फल। लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को सामाजिक एकता के लिए शुरू किया था। आज भी ये त्योहार
भक्ति, समाज सेवा, पर्यावरण का मेल है। गणपति बाप्पा मोरया। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह। जय श्री राम। ओम ओम देखो देखो, वो रावण को पुतला कितना ऊंचा है। हाँ, और वो राम जी धनुष तान रहे हैं। क्या सच में ऐसा युद्ध हुआ था? अश्मा बताओ ना। हाँ ओम, यही है दशहरा, एक ऐसा त्योहार जो हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, ताकतवर हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ओह, क्या रावण बहुत बुरा था? वो क्या ना, रावण में शक्ति और ज्ञान दोनों थे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अश्मा, इस त्योहार में उसे जलाते क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ओम, क्या बात है। हर दशहरे पर जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो वो बाहरी रावण से ज्यादा अंदर के रावण को जलाने की याद दिलाता है। तो क्या हम सब के अंदर भी कोई रावण होता है? अगर ध्यान से समझो तो हर इंसान के अंदर अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ जैसे रावण होते ही हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ पटाखे और पुतला नहीं जलाना, खुद को भी थोड़ा बेहतर बनाना है। बिल्कुल, यही असली दशहरा है। जय श्री राम। कितना जोश है इस त्योहार में, और कितना गहरा संदेश। अब मैं हर बार दशहरे पर सोचूंगा, मुझ में कौन सा रावण है जिसे मुझे हराना है। वाह 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 वाह, और यही सोच तुम्हें विजयी बनाती है। तो चलिए अब पहुंचते हैं दीपावली की रोशनी भरी दुनिया में। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है, दिवाली। हाँ, कितना उजाला, कितनी मिठाइयाँ, वाह! और सबसे ज्यादा पटाखे। दीपावली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है बच्चों, ये है अंधेरे से उजाले की ओर जाने की यात्रा। दिवाली में ये दिए क्यों जलाते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ ईशा, जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब लोगों ने अपने घरों को दियों से रोशन किया था। अच्छा, ये दिए आज भी हमें याद दिलाते हैं कि असली दीपावली तब है जब हम किसी के जीवन में उजाला लाएं। लेकिन दीपावली के 5 दिन होते हैं ना? बिल्कुल, हर दिन की अपनी कहानी और सीख है। धनतेरस दिन का मतलब अपने स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना। अच्छा। नरक चतुर्दशी मतलब बुराई और अपने आलस्य को दूर भगाना। गोवर्धन पूजा यानी प्रकृति और धरती माँ का सम्मान करना। अच्छा। भाई दूज का दिन मतलब भाई बहन के रिश्ते की मिठास। ओह, तो दीपावली सिर्फ बाहर की नहीं, दिल की रोशनी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ओम, जब हम किसी का अंधेरा दूर करते हैं तभी तो होती है असली दीपावली। अच्छा। हमने इतने सारे त्योहार देखे, पर अब लग रहा है कि हमने तो अब तक बस आधा ही जाना था। हाँ, पहले तो हमें लगता था कि त्योहार मतलब छुट्टी, मिठाई, पटाखे और खेल, लेकिन अब समझ आया, हर त्योहार एक कहानी है, एक सीख है, एक एहसास है। और यही है इन त्योहारों की असली रोशनी। प्रकृति से दोस्ती, अपने संस्कृति की पहचान और सबके साथ प्यार से रहना। हाँ, तो अब से हम त्योहार सिर्फ मनाएंगे नहीं, उन्हें दिल से जिएंगे और सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा,
हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।